अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान और आज हम बीटीसी अपडेट्स के बारे में कवर करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज हम बात करने वाले हैं ऑल्ट सीज़न के बारे में। कब आ रहा है ऑल्ट सीज़न, क्योंकि लास्ट ऑल्ट सीज़न 2020 में आया था और जो बिटकॉइन के अलावा जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे वो 500 से 10,000% तक पंप हुए थे। मिनिमम 500% और मैक्सिमम 10,000 से 20,000% भी पंप हुए थे, ठीक है, जिसमें बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो अभी ऑल्ट सीज़न कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, आज की वीडियो आप एंड तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा वो डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे आप कम्युनिटी में बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मैं अगर रोज़ वीडियो अपलोड नहीं करता तो यहाँ पे मार्केट अपडेट्स भी आती रहती हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फ्री सिग्नल्स हम लोग यहाँ पे देते हैं, जो कि जिसके लोग चार्जेस हमारा प्रीमियम है, लेकिन अभी हम लोग आप लोगों को ट्रायल करवा रहे हैं कि आप लोग पहले देखें कि कैसा है। कोई भी आपको इस तरीके से नहीं करा था। हम लोगों ने 2 कॉल्स दी और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हिट हुई और दोनों से हमने 40% प्रॉफिट बुक किया है। और अभी 10 मिनट पहले हमने तीसरी कॉल दी है KuCoin की, तो जाओ और जाके फ्री सिग्नल्स में जाके सेक्शन में आपको ये कॉल मिल जाएगी, तो जाके फॉलो करो, ठीक है। हमने पाकिस्तान यहाँ पे हमारे पास जीता था एशिया कप इंडिया से, तो हम लोगों ने यहाँ पे एशिया कप नहीं मतलब एक मैच जीत गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीमियम में भी आप लोगों को डिस्काउंट दिया था। $20 से फीस $14 कर दी थी सिर्फ 10 घंटे के लिए, तो ऑफर्स का लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और ज्वाइन भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड में आप ज्वाइन हो जाओ, आपको मार्केट की न्यूज़ मिलती रहेगी, अपडेट्स मिलती रहेगी, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं कह दूँ कि मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे कभी भी पहले मैसेज नहीं करूंगा। मेरी जो डिस्कॉर्ड की ऑफिशियल आईडी है ना, उसमें मोबी #0799 लिखा हुआ होगा, ठीक है। मतलब जो मेरा हैशटैग होगा वो 0799 होगा, वरना मैं आपको कभी खुद पहले मैसेज नहीं करूंगा। ना मैं आपको ये कहूँगा बहुत शुक्रिया हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई आपको ऐसा मैसेज कर दे तो वो स्कैमर है, उसको आपने किसी को भी ₹1 नहीं देना। अगर कोई मेरा मॉडिटर आपसे पैसे मांगे, इवन कि मैं आपसे खुद भी आके मांगूंगा ना, यार मुझे पैसे दो, अब आपकी इन्वेस्टमेंट में लेके उसको डबल करूंगा, तो आप किसी को भी मत देना, किसी को भी मत। कमेंट सेक्शन में आपको अगर कोई रिप्लाई करता है ना, उसका आप नाम सही से नोट कर लिया करो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा स्कैमर्स आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या, मिस्टर लीसा गिव मी दिस एडवाइस एंड आई डोंट नो, पता नहीं वो क्या कर रहे होते, लेकिन वो सारे के सारे स्कैमर्स होते हैं, तो किसी पे भी रिलाई मत करना, ठीक है। क्रिप्टो में आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी यहाँ पे बना रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। वैसे तो एक बेयरिश पैटर्न होता है, लेकिन अगर किसी भी पैटर्न के अंदर अगर 2 या 3 फेक आउट हो जाता है ना, एक फेक आउट चलता है लेकिन 2 से 3 फेक आउट हो जाते, तो फिर वो पैटर्न हो जाता है हमारे पास इनवैलिड, मतलब फिर वो पैटर्न नहीं चलता, ठीक है, उसका उल्टा हो सकता है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बन तो रहा है, लेकिन पहला फेक आउट यहाँ पे हुआ और अभी दूसरा फेक आउट यहाँ पे, और अभी वापस ये फेक आउट की तरफ जा रहा है। तो मुझे पैटर्न थोड़ा थोड़ा इनवैलिड होते नजर आता है, लेकिन आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, सबसे बड़ी बात जो आ जाती है निकल गया। अब ये सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है, ये हमें ट्रेंड के बारे में इंडिकेट करता है, ठीक है। मतलब जब तक ये ग्रीन था आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर ही गई हुई थी, ठीक है। लेकिन जब ये अपनी इस सपोर्ट को तोड़ा ग्रीन को, तो ट्रेंड जो है वो रेड में शिफ्ट हुआ। मतलब अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होता है, यहाँ से अगर आप निकल चुके होते और ट्रेंड जैसे रेड हुआ था, तो अभी आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी मार्केट घिरी हो तो बीटी से डाउन बाय कर लिया करो, शॉर्ट किया हो जाए, क्योंकि शॉर्ट में थोड़े से इशूज़ भी होते हैं, ठीक है। अब आपने एंट्री कब लेनी है, जब यहाँ पे हमारे पास ये बता रहा है कि $20,400 वाला जो एरिया है ना, सुपर ट्रेंड बता रहा है कि इसके बाद मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। जिस अप ट्रेंड में हम लोग जा सकते हैं 20,900 इस वाले एरिया तक। तो यहाँ पे अगर आपने कोई एंट्री लेनी है ना, तो आपने वेट करना है इस वाले एरिया के ब्रेक होने का, क्योंकि इस एरिया में ऑलरेडी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस ऑलरेडी आ रही है, ठीक है, देख रहे हो ना ये वाला एरिया। तो ये एरिया अगर ब्रेक होता है, तो इस एरिया के ब्रेक होने के बाद आपने जो है ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेके आपने सेल अकॉर्डिंग टू टीपीस मैं आपको डिस्काउंट पे अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। अभी की अगर हम बात करें कि ऑल्ट सीजन के क्या सीन है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डोमिनेंस को समझना पड़ेगा बीटीसी की। यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस का मैंने यहाँ पे 1 वीक का चार्ट में यहाँ पे आपको खोल के दिखा रहा हूँ। इंडिकेटर्स को फिलहाल मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो लास्ट टाइम 2018 में यहाँ पे आई थी, ठीक है, और फिर यहाँ पे आई हमारे पास 21 में 2000, मतलब आती रही, ठीक है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या होती है, मतलब ये होती है कि 39% है, ठीक है। मतलब 100% में से 39% जो पैसा लगा हुआ है ना, वो बिटकॉइन के अंदर लगा हुआ है। मतलब बिटकॉइन की ही डिमांड है 39%, या 40% समझ लो बिटकॉइन की डिमांड है, बाकी 60% अदर कॉइन्स की डिमांड है, जिसमें इथेरियम आ जाते हैं और दूसरे कॉइन्स, ठीक है। अब इसमें कॉइन्स कौन से पंप हो गए ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो ये सपोर्ट ब्रेक होती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हम इस सपोर्ट पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होती है तो हम लोग जा सकते हैं मजीद नीचे, ठीक है। एक न्यू ऑल टाइम लो बीटीसी की डोमिनेंस क्रिएट कर सकती है। इस बीच क्या डिमांड है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस घिरे, ठीक है। बिटकॉइन की अगर डोमिनेंस घिरेगी तो वही पैसा दूसरे कॉइन में आएगा। बिटकॉइन की डोमिनेंस घिरे लेकिन बीटीसी स्टेबल रहे, ठीक है। बीटीसी पंप ना हो और इसकी डोमिनेंस गिर रही है, मतलब बीटीसी एक पॉइंट पे स्टेबल रहे, थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे जैसे अभी चल रहा है ना 19,700 19,000 20,500 इस एरिया में वो करे, कंसोलिडेट करे, और डोमिनेंस स्लाइटली यहाँ पे नीचे जाती रहे। मतलब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होगी तो वही पैसा ऑल्ट में आएगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कल आपने इथेरियम में देखी। बिटकॉइन में कोई पंप नहीं है, लेकिन इथेरियम फिर भी हमारे पास 6 से 7% पंप हुआ। क्यों? क्योंकि अब जो पैसा है, अब जो डोमिनेंस है वो ऑल्ट कॉइन्स में आ रही है, ठीक है। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कॉइन्स, और अल्टरनेटिव कॉइन्स की शॉर्ट फॉर्म है ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है।
तो वो पैसा ऑल्ट कॉइन से हमारा। अब जो सबसे ज़्यादा पैसा आएगा वो यहाँ पे आपके पास आएगा ऑल्ट कॉइन्स में। ऑल्ट कॉइन्स कौन से? जो कि टॉप 10 से टॉप 20 ऑल्ट कॉइन्स है। अब आप टॉप 10 से टॉप 20 जानना चाहते हैं तो ये एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, इसमें आप जाएँ और जाके इनकी लिस्ट में देखें, सारे लिस्ट वाइज कॉइन है। इथेरियम जैसे दूसरे नंबर पे तो देखें कल वो 7 से 8% पंप हुआ। ये बाकी स्टेबल्स कौन से, BNB कल देखें यहाँ पे पंप हुआ, ठीक है, 2 से 4%। हालांकि बिटकॉइन में कोई खास मूव नहीं आई है, लेकिन अब BTC की अगर डोमिनेंस यहाँ पे ब्रेक होती है, BTC स्टेबल रहता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत अच्छा मूव आता है, जिसमें सोल होगा, डॉट होगा, डॉज होगा, मैटिक होगा, शिप होगा। अगर ये 20% कॉइन्स पंप होते, डोमिनेंस और गिरती है, तो फिर पैसा मजीद टॉप 100 कॉइन्स में आएगा। इस तरीके से मनी साइकिल जो वो चलेगी, मतलब मनी इनफ्लो होगी दूसरे कॉइन्स में आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे, ठीक है। इस पूरी थ्योरी के ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ एक अच्छे मौके का कि कब यहाँ पे ये ब्रेक होती है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ब्रेक हो, ठीक है, ब्रेक हो और BTC यहाँ पे हमारे पास एक स्टेबल परफॉर्म करे। जैसे अभी देख रहे हो ना 3.16 पर ही, 39.16 पर डोमिनेंस अटकी हुई है, लेकिन बिटकॉइन यहाँ पे हमारी वीडियो बनते बनते 19,800 से $20,000 पर आ गई और इस पर कोई फर्क नहीं है। देखो मजीद गिर रही है। तो इस तरीके से ही ये चले, BTC स्टेबल रहे या कंसोलिडेट करे किसी भी एरिया में $1,000-2,000 में, और डोमिनेंस जो है वो ब्रेक डाउन करे। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे। लास्ट टाइम जब डोमिनेंस आप देख रहे होगे कि जब यहाँ से 21 जनवरी को जब बिटकॉइन यहाँ से यहाँ नीचे आके गिरी थी, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन्स में से 100 से 200 से 300% तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पंप आया था। तो ऑल्ट सीजन हम इसको कहते हैं जिसमें ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं। तो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया। बाकी BTC अपडेट्स को मैंने यहाँ पे सही से कवर कर दिया है कि आपने किस एरिया के बाद एंट्री लेनी है। अभी आपने एंट्री नहीं लेनी, अभी आपने वेट करना है कि कब हमारा ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक होता है $20,500 वाला, फिर आप एंट्री जो है वो एक ले सकते हैं, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर लो। अगर आप सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं रील्स के जरिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।